अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट साद साबरी आपकी खिदमत में हाजिर है प्रोग्राम आखिर क्यों के प्लेटफॉर्म से। नाजरीन, कराची शहर को गुज़िश्ता रात चंद घंटों की बारिश ने पानी पानी कर दिया। कराची के जिस इलाके में भी आप रहते हों, मैं इस बात को बड़े वसूख से कह सकता हूं कि आपके गली मोहल्लों में इस वक्त बारिश का पानी जमा होगा। जैसे कि जिन इलाकों में हम आपको अभी लेकर जा रहे हैं वहाँ ऐसा लगता है कि मानसून की बारिशों के बाद जो सूरत हाल बनती है वो सूरत हाल हुई। हालांकि कुछ देर की बारिश थी, हवा के साथ हुई थी, मौसमी बारिश भी नहीं थी, मगर उसके बावजूद कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर ने ये इजाज़त नहीं दी कि वो चंद कतरे पानी भी अपने अंदर समो सके। कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर, कराची का ड्रेनेज सिस्टम और कराची के अवाम, आखिर इन सब के साथ हो क्या रहा है, ये सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं आज अपने इस प्रोग्राम में। और क्यों आखिर कराची में चंद कतरे ही पूरे शहर को डुबो कर रख देते हैं। 21 के करीब रिपोर्ट्स आ रही हैं लोगों के जाँ बहक होने की, जो कि दीवार गिरने, छत गिरने या मुख्तलिफ हादसात की नज़र हो गए। कराची में हो क्या रहा है और ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं, कराची वाले क्या कहना चाहते हैं। आज भी मुमकिना तौर पर बारिश की पेश गोई है, तो आज क्या होने जा रहा है। सबका सवाल ये है, कल बमुश्किल आधा पौन घंटा बारिश हुई होगी, हवाएं चली होंगी, ऐसा ही है जी। तो इस 1 घंटे के दौरान कल क्या क्या देखना पड़ा है। लकी वन के सामने पानी जमा हो गया था। हाँ। उससे फिर आगे आ ही नहीं पाए थे, गाड़ी बंद हो गई थी, फिर खड़े हो गए थे। लकी वन पे गाड़ी बंद। हाँ, पानी इतना था तो कैसे आते। हाँ। तो आगे रास्ता ही नहीं था, फिर हम वहीं पे खड़े हो गए। जब बारिश रुकी फिर रात को आए पानी। कितने बजे आए रात को? 2-2:30 बज गए थे और कब से निकले हुए थे? सुबह के। निकले हुए थे। हाँ, 10 बजे के। कितनी देर फंसे रहे वहाँ पर? तकरीबन कम से कम 4-4.5 घंटे फंसे। 4-4.5 घंटा, और फिर आगे सहरी करना, रोज़ा रखना, और फिर सुबह दोबारा सुबह रिक्शा निकालो। निकलना। तो अभी जो ये आपका इलाका, आपकी रिहाइश है यहाँ पर? कहाँ रहते हैं? शाह फैसल का भी शाह फैसल कॉलोनी, यहाँ से थोड़ा सा दूर है। ये मिला तो उनमें। ये मिल रहा टाउन पे, ठीक है। तो इस पूरे इलाके की सूरत हाल क्या है इस वक्त? इस पूरे इलाके ऐसे ही है जैसे मैं खड़ा हुआ हूँ या कुछ बेहतर है? नहीं, अजीमपुरा वाली साइड थोड़ी साफ है। अजीमपुरा वाली साइड ऊंची है जगह। हाँ, वो ऊंचे, वो साफ है। बाकी इस साइड पे, शमशी वाली साइड पे जो है ना, सारा कीचड़ और पानी है। खड्डे है ना, यहाँ पर रास्ते कच्चे हैं। वहाँ पे तो अभी पक्के कर दिए, बना वो तो दिए। मेन रोड है ना, मेन रोड है वो। हाँ, तो वो डबल रोड है। गलियाँ भी बना दी ना वो। अच्छा, गलियाँ भी हाँ, बना साफ दी। कर दिए। ये तो बड़ी पोश सोसाइटी है, यहाँ पर नहीं बनाई? यहाँ नहीं बनाई, वहाँ पे तो बन गई है। अच्छा, अब ये बताओ कि अगर आज भी बारिश होती है तो फिर क्या इरादा है रिक्शा क्या कब तक चलाने का? नहीं, फिर सीधा घर के अंदर जाके सोने का है। अच्छा, उसके अलावा और कोई रास्ता ही और नहीं जब ये बारिशें निपट जाएंगी 2-3 दिन में, तो फिर रिक्शे पे कितना खर्चा करना पड़ेगा, क्या क्या काम होगा? 6-7 हज़ार पर लगाने पड़ते, क्योंकि बैरिंगों में पानी चला जाता है। हाँ, वो तो लाजमी करवाना पड़ता है। पिनियन विनियन ये सारा काम करवाना पड़ता सर्विस वगैरह होगी। 6-7 हज़ार तैयार है। है। हाँ, 6-7 हज़ार पक्का तैयार है। चलें जी, ये कराची वालों की किस्मत है। और हम और भी लोगों से बात कर रहे हैं। अभी हम जहाँ खड़े हुए हैं, अभी वहीं ऐसी सूरत हाल है कि जिससे सारे मामले की अक्कासी हो जाती है। सर, कल कहाँ घूमे आप बारिश में, या घर पे थे? कल रात हम रात के टाइम पे तो खैर मस्जिद में थे। अच्छा, जिस टाइम ये शुरू हुआ है, तरावी उस वक्त एंड हो रही थी। तरावी हाँ, एंड हो रही थी। तो फिर घर के करीब ही होगी मस्जिद तो। हाँ। तो फिर आप काम पे नहीं गए हो ना, महफूज रहे कल, जैसे बाकी लोग कराची अल्लाह का में शुक्र है। कल जो परेशान हुए, जैसे वो कह रहे हैं मैं 5 घंटे लकी वन पे फंसा रहा। होना था वो तो। तो आज भी तो एक्सपेक्टेड है, आपने तैयारी वैयारी की हुई है सारी? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि काम सब निपट गया है। अच्छा, घर छुट्टी चले हो गई है, बस इफ्तार की तैयारी है। हाँ। ये क्या हो जाता है कराची को 1 घंटे की बारिश में? कुछ समझ में आता है? सब अच्छा भला चल रहा था, ज़रा सा पानी गिरा और इस पे क्या कह सकते हैं, अल्लाह की मर्जी है। अल्लाह की मर्जी है, पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना जो साहिबान इक़्तिदार वो तो हैं। खैर वो नहीं हो सकता ना, हमारी गवर्नमेंट और हमारे जो सरकारी इदारे हैं वो काम ही नहीं करते। वो तो करने बारिश नहीं के बाद चाहते। तो गाड़ियाँ तो निकल आती हैं बाहर, वो फेसबुक पेज पर उनके। सब कुछ बारिश के बाद होता है, बारिश से पहले क्यों नहीं करते ये मेरे है भाई? असल बात। आप सिस्टम क्यों नहीं बनाते, आप स्ट्रक्चर क्यों नहीं बनाते? जब पानी भर जाता है, ये तो घरों में घुस जाता है। ये तो कोई ऐसा इलाका नहीं है यहाँ पानी खड़ा हो गया है। ये बेहतरीन इलाका है, शमसी का इलाका कहलाता है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ देखें आप, ये हाल है। सिर्फ इनकी खुदाई की वजह से, ये खोद के जो है ना वो सड़कें ख़राब कर देते हैं, गड्ढे बना देते हैं, वहाँ पानी खड़ा हो जाता है। इस इलाके की सड़कें गालिबन कोई 2-2.5 साल से तो मैं देख रहा हूँ कि इसी तरीके से है बस। हाँ। ये वाली सड़क और ये जो मेन शाह फैसल तक जा रही है सड़क, ऐसी है। ये भी ऐसे ही। असल वजह यही है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कराची का, वो बड़ी बुरी हालत में है।
जिस सड़क पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पानी जमा होने की वजह ये नहीं कि यहाँ पर सीवरेज का जो निज़ाम है वो उबल पड़ा है। बेसिकली यहाँ पानी इसलिए जमा है क्योंकि ये पूरी सड़क गढ़ों ज़्यादा हो चुकी है, यहाँ गड्ढे पड़े हुए हैं और लाजिम बात है बारिश होगी तो पानी उसके अंदर जमा हो गया। अब ये ना तो इसमें ड्रेन होना है क्योंकि ये सीवरेज तो नहीं उबला है, ये खुश्क होगा और खुश्क होने में इसको अगर ये किसी ने यहाँ से पानी साफ़ नहीं करवाया, किसी बल्दियाती नुमाइंदे ने, तो एटलीस्ट इसे 10 दिन लग जाएंगे और 10 दिन तक लोगों को फिर इस अजियत में से गुजरना है, जिस अजियत में से गुजरते हुए वो आपको नज़र आ रहे हैं। वो देखें लोग चीखते हुए जा रहे हैं वहाँ पर, वो रिक्शे वाले भी चीखते हुए जा रहे हैं कि कहाँ फंसा दिया गया है लोगों को। ज़रा सी बारिश, मौसम सुहाना है, मगर कराची का माहौल और कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर वो सारे मौसम के मज़े को किरकिरा कर देता है। अभी आप कहाँ से आ रहे हैं गाड़ी लेकर? फिर रफ़ायाम से आ रहे हैं। रफ़ायाम से आ रहे हैं। शाहरा फैसल पे जाना हुआ था? हाँ बिल्कुल जाना हुआ था। वो साफ है? हाँ वो क्लियर है वो तो। अच्छा, और फिर वहाँ का पानी कहाँ चला गया सारा? वो हमारे पास आ गया क्या? नहीं, वो नदी नालों में जो बनाया हुआ है, सीवरेज का निज़ाम बनाया हुआ है ना, हाँ। वो वहाँ चला गया पानी। रफ़ायाम की क्या सूरत है गली मोहल्लों की? यही है, तकरीबन खुदाई हुई है, जो सीवरेज की लाइन बनाई गई है, जो गैस की बनाई गई है, तो उसकी वजह से सारा ये कुछ सारा पानी जो खड़ा है, वो जो कटिंग की गई है, रोड कटिंग, ये सब उसी में आके खड़ा हो गया है। कितना अरसा हो गया इस रोड की तामीर को? इसको तो 1 साल तो ये हो गया, तब ये जो काम चल रहा है ऐसा ही है? ऐसा ही है, बना नहीं है अभी बना तक? नहीं है। ठीक है, अगर आज भी बारिश हुई तो फिर बाहर जाने का और इरादा मज़ीद है और खराब आपका? होगा। जॉब पे जाना पड़ेगा फिर भी? हाँ, लाजिम है, जॉब पे जाना पड़ेगा। कौन कौन से इलाके हैं जहाँ पर विजिट करना ये होगा? हम कौन हमारे, हाँ, हमें तो यहाँ तो मलिर कोट तक जाना है, मलीरपुरा। पूरा मलिर। और मलीरपुरे में सड़कें कैसी मिलेंगी आपको, उसका अंदाज़ा आप इस सड़क से लगा लें। ये गाड़ियाँ आ रही हैं, थोड़ा सा जो है वो एहतियात करते हुए लोगों को जगह भी देते हैं और देखते हैं कि मज़ीद क्या सूरत हाल है। सड़क के जैसी है या इससे मुख्तलिफ है? भाई बहुत ख़राब हालात है। ये तकरीबन 1 से 1.5 साल हो गया इसको ऐसे इस तरीके से हुए हुए। और ये तो इस टेरिटरी का बड़ा अच्छा इलाका बहुत समझा जाता ये है। शमसी सोसाइटी कहलाई जाती है, मगर नाम की है, सिर्फ शमसी सोसाइटी है, नाम की रह गई बस नाम की रह गई, ये काम की नहीं है। तो मजीद जो इससे मुलाका इलाके हैं, जैसे रफ़ायाम है, दीगर इलाके ये हैं, बेस्ट है इससे, क्योंकि वहाँ काम हो रहा है, वहाँ रोड डल रहे हैं, सब हो रहा है। ये तकरीबन 3 से 4 साल हो गए हाँ। इसको इसी कंडीशन में। तो आपके टाउन चेयरमैन, आपके यूसी चेयरमैन, वो सो रहे हैं बस। ठीक है जनाब अली सर, जानते हैं यूसी चेयरमैन टाउन चेयरमैन को? कभी देखा है? नहीं, देखा ही नहीं है, ये बिल्कुल ना इत्तेफाक ही देखा नहीं हुआ। है, हाँ, ना इत्तेफाक हुआ। हाँ। बस जो है ना वो अपने तय अपनी मदद आप हाँ, जो कर सकते हैं वो कर लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ। जब नहीं होता है तो फिर घूमते फिरते रहते हैं। अभी जाके गलियों का हाल देखें, हमारी गली का ये देखें ना, ये किस तरीके से हम निकल रहे हैं घर से। तो जब ये हाल होगा तो अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला है बस। ये कोई गली मुझे ऐसी नजर नहीं आ रही जिसमें पानी ना जमा हो। सर तो वैसे ही कराची का इन्ना लिल्ला पढ़ ले आप, पहले पढ़ चुके हैं हम तो जो है वो कराची वाले जो है, जो हमारी पैदाइश यहाँ की है, इतना बुरा हाल अपने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा जो पिछले 10 से 20 साल में हुआ है। मैं माशाल्लाह 47 साल उम्र हो गई, बचपन पैदाइश मेरी सब यहाँ की है, शमसी से नहीं है लेकिन कराची 15 की है साल से मेरी। जो हालत है वो बड़े बस बिल्कुल ऐसी हालत है। मैं कहता रहा हूँ कि कराची का इन्ना लिल्ला पढ़ लिया जाए। पढ़ बस लिया हम जाए। जैसे जैसे रह रहे हैं ना, ये हम जानते हैं। मेरे ख्याल से टंडो आदम और मीरपुर मथेलो वाले हमसे ज़्यादा बेहतर हैं। जो हमें हमारी मिसालें दिया करते जी बिल्कुल, मिसालें क्या दिया करते थे, हमने सिखाया है सब। हाँ। आज वो हमसे सीख कर हमारे ऊपर ही नाजिल हैं। आज हुए। भी बारिश की पेशगोई है। अल्लाह रहम करे। वो देखिए, वो तो रहमत है, उसका वादा है, सही है ना। वो बारिश तो तो बरसनी रहमत है, है, वो सही है। बरहक है, वो बरसेगी अगर अल्लाह का हुक्म होगा। हाँ। अब वो यहाँ आके जहमत बन जाए तो ये मुझे मेरी भी अमाल है। तो कराची के बार बार नाम लिया जाता है, अकेला कसूरवार है? नहीं सर, मैंने आपसे क्या कहा, मैं खुद जिम्मेदार हूँ आज। इसलिए इस किस्म का मेयर भी मेरे ऊपर मुसल्लत है और इस किस्म के हुक्मरान भी मुसल्लत है, क्योंकि कुरान के ये फैसले कि जैसे तुम्हारे हमाल वैसे ही तुम पे ये मुसल्लत है। तो हम गलत हैं तो हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, इसमें हमारा भी हाथ है। चलें जनाब अली, ये वो दर्द दिल है जो इस वक्त हर कराची वाला रखता है। तो बहरहाल गम गुस्से का इजहार लोग करते हैं और हक बजानिब है, क्योंकि शहर कायद के जो इस वक्त इंतज़ामी मामलात हैं वो यकीनी तौर पर बिल्कुल भी बेहतर नहीं है। लोग मायूस हैं, लोग नाराज़ हैं, गुस्से का शिकार हैं, क्योंकि बारिश हो तो कराची में सारा इंतज़ाम मामलात का पोल खुल कर रह जाता है। कहीं कोई तेज़ हवाएं चल जाएं, ज़्यादा गर्मी पड़ जाए, ज़्यादा सर्दी पड़ जाए, किसी मौसम के लिए, किसी ऐसे ओकेजन के लिए हमारी तैयारी हमें नज़र नहीं आती। नाले उबल पड़ना, सड़कों पर पानी जमा हो जाना, हर बारिश में लोगों का हादसात का शिकार हो जाना,
वो यकीनी तौर पर कराची के लोगों के अंदर शदीद गम और गुस्सा पैदा कर रहा है। मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमने उन लोगों से ताज़ियत भी कर दी है और इस मामले के ऊपर बात भी कर दी है कि कल जो लोग दीवार गिरने या छत गिरने से इस चंद मिनटों की बारिश और थोड़ी सी तेज़ हवाओं के बाइस अपनी जान से गए, आखिर ये सब क्यों हुआ, कराची वाले इस पर क्या कहते हैं, मज़ीद बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक। यही मंजर पेश करता है या पहले भी हमेशा का? ये तो सुना है अच्छा इलाका है यहाँ का। इलाका अच्छा है लेकिन आगे रोड आपके सामने ही है। हाँ, तो ये बल्दियाती इलेक्शन हुए 2.5-3 साल पहले, तो ये रोड्स वगैरह कोई नहीं बना है, ये तो मेन रोड है। इलेक्शन आप भी देखते हुए हम भी देखते हुए लेकिन रोड काम नहीं होते, काम इलेक्शन हो नहीं हो जाते रहा है। काम नहीं होते। ठीक है, तो कल कराची शहर में दीवार गिरने, छत गिरने से भी बहुत सारे लोग जाँ भाग हो गए। मैं देख रहा हूँ एक दीवार यहाँ पर भी गिरी हुई है, इस तरह के भी मामला इस इलाके में हैं कहीं पर? इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। इसका आइडिया नहीं है। ठीक है, बुद्ध बाजार ग्राउंड कितना दूर होगा यहाँ से? यहाँ से होगा 1 किलोमीटर। और अब ये मस्जिद 1 किलोमीटर खराब है? 1 किलोमीटर पूरा रफ़ायाम हो गया, अलबदर हो गया, ये केकेशा सोसाइटी वाला सारे रोड ख़राब है बेतहाशा। ये पानी जो जमा है बेसिकली ये खराब जो टूटे हुए रोड है उनके अंदर आके जमा हो गया। जी, खड्डे जम फंस से ज़्यादा रोज़े से बंदे की बुरे हाल हो जाते हैं। हम लोग तो चल रहे हैं, बस रोज़ी कर रही है, बच्चों की क्या करें, बेतहाशा कोई देखता ही नहीं नुमाइंदा इधर। बस जमाते इस्लामी ने 2-3 गलियाँ बना दी हैं। वही मैं देख रहा हूँ, जो गली बनी हुई है वो सूखी हुई है। हाँ, वो सूखी हुई है। जो मेन रोड है वो छोड़ दिए। ये रोड हो गया अपना अफजाल होटल से लेकर अजीमपुरा तक अल हबीब बैंक वाली गली है, ये बेतहाशा कुछ अरसे से बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है कि बंदा चल नहीं सकता। इधर बंदा चला जाए, इस रोड पे बंदा पैदल भी नहीं चल सकता। पैदल भी नहीं चल। और इस रोड पे इस पे भी मुमकिन नहीं है। इस पे भी मुमकिन नहीं है। ये भी इन लोगों ने बुद्ध बाजार ग्राउंड पे आके काम ख़त्म कर दिया, बस उसके बाद काम ही नहीं चल रहा। आज भी बारिश की पेश गोई है? आज भी बारिश की पेश गोई है, कोई पुर से आने हाल नहीं है। तकलीफ़ का मुजाहरा कर सकते हैं आप क्या। जब ये बारिश ख़त्म हो जाती है फिर ये गाड़ी कितना खर्चा निकाल देती है? गाड़ी तो इतना खर्चा निकालती है, बस अल्लाह पाक चला रहा है निज़ाम। बारिश से नुकसान क्या होता है गाड़ी को? बैरिंग्स वगैरह ख़राब होते हैं? बैरिंग टूट जाते हैं, बाकी भी और भी मसले मसाइल हैं। सर्विस करानी पड़ती है गाड़ी? बस हाँ, मेंटेनेंस कितने 4-5 हज़ार लग जाएंगे? ज़्यादा लग जाते हैं, 10-12 हज़ार। क्या करें, कमाएगा क्या और लगाएगा क्या बंदा अगर यही सूरत हाल रही? बस अल्लाह पाक चला रहा है इस गाड़ी को। ठीक है जी, चले, ये सूरत हाल है। अच्छा, मैं जिस इलाके में इस वक्त मौजूद हूँ और जिस पॉइंट पे खड़ा हूँ, ये ऐसी जगह है जनाब अली के मेरे दाईं जानिब वो पूरा रोड टूटा हुआ है। रोड कटिंग के नाम पे कह लें, गड़ों के नाम पे कह लें, पाइपलाइंस बिछाने के नाम पे कह लें। मेरे बाएं जानिब जो रोड है ये पूरा टूटा हुआ है। इसमें आप इसे अब कह लें कि जनाब यहाँ पर रोड बनाया जा रहा है या पाइपलाइन बिछाई जा रही, व्हाटएवर जो भी किया जा रहा है, ये पूरा रोड इस वक्त खुदा हुआ है। और जिस जगह मैं खड़ा हूँ, अगर यहाँ से मैं टर्न हो जाऊँ और इस तरफ चला जाऊँ तो 1 किलोमीटर को इस तरह भी ये पूरा रोड जो है वो आपको गढ़ा ज़दा नज़र आएगा। और यही वजह है कि ये सारे सड़कें, ये सारा इलाका बारिश के पानी में डूब गया है। अदरवाइज़ मैंने कुछ गलियां भी देखी हैं जहां पर पेवर ब्लॉक्स लगे हुए हैं या जहां पर पक्की सड़क, पक्की गली बनी हुई है, वहां पानी नहीं है। पानी जमा होने की असल वजह यही है कि रोड जिसे बनाया नहीं गया, जो गड्ढे पड़े हुए थे उनमें आगे बारिश का पानी जमा हो गया और ये सारी कीचड़ हो गई है। अदरवाइज़ ना तो अभी नाला उबलने की नौबत आई थी और ना इतनी बारिश हुई थी कि जिसका पानी जो है वो सीवरेज सिस्टम को ख़राब कर सके। आज कस्टमर आया सारा दिन में? कस्टमर कहाँ, ये सारा दिन लगा हुआ था। ये पानी उधर से कैंसर है, उस तरफ कर रहे, थोड़ा बहुत ये जगह बनाया। ये मतलब ठेला लगने की भी जगह नहीं दी आज? नहीं जी। तो क्या हुआ इस रोड के? ये सामने वाली गलियां तो सूखी पड़ी नहीं है। सूखी पड़ी हुई, ये जगह नीचे न मलबा डालते हैं न बना रहे हैं। हाँ। जी। कितना अर्सा हो गया इस रोड को टूटे हुए? ये कम से कम 3 साल हुआ। या अल्लाह खैर। और अभी ये रोड बन रहा है या बन तो रहे हैं? आगे वो बड़ी तक बन गया, बड़ी से इस तरफ अभी नहीं बना है। अच्छा, आगे बन गया है। जी जी। चले भाई, आगे बना है रोड कहीं? कहाँ तक बना है ये सर? सर ये लाइट बैंक के क्रॉस तक बना हुआ रोड। अच्छा, पक्का रोड हो गया? हाँ, ये टाइल वाला रोड डाला हुआ है। पेवर ब्लॉक वाला? जी, पेवर ब्लॉक। तो बाकी ये टुकड़ा क्या कहते हैं, कब तक बनेगा? सर इसका तो कुछ पता ही नहीं है, अब ये कब तक बने कुछ आइडिया नहीं है।
इस तरह की कितनी गलियां, कितनी सड़कें होंगी आपके इलाके में? सर तकरीबन अपना 2-3 गली बैक साइड पे बिलाल टाउन की है। ये रोड की भी यही हालत है? हाँ, ये तो तकरीबन पूरा ऐसा ही है, कंप्लीट ऐसा ही है, वो कोने तक। अच्छा, बराबर की कुछ गलियां बिल्कुल साफ सूखी पड़ी हुई हैं। सोसाइटी जो है वो तो कंप्लीट है सर। वो सिर्फ महज इसलिए कि वो पक्की गली बनी हुई जी है। बिल्कुल है। तो ये पानी सिर्फ इसलिए जमा हुआ है कि ये रोड टूटा हुआ है? नहीं, ये भी चल रहा है काम, वैसे अभी सारी ब्लॉक उतरे हुए हैं, पूरी पट्टी का काम चल रहा है, मतलब इन प्रोसेस पे है सारा काम। चलें जनाब अली, ये प्रोसेस कब कंप्लीट होगा? मेरे ख्याल से इस इलाके वाले रमज़ान भर यही दुआएं मांग रहे होंगे कि ये प्रोसेस जल्दी कंप्लीट हो जाए। ये कराची का इलाका है रफ़ायाम, और ये रफ़ायाम मार्केट वाला रोड है जो कि इस वक्त पैदल चलना भी लोगों के लिए मुहाल है। जा रहे हैं बहालत मजबूरी। मैं सवाल ये कर रहा था, कल बारिश में कहाँ थे? यहीं थे या कहीं सवारी वगैरह लेकर? सर ये फ्यूचर कॉलोनी की तरफ गया था, फ्यूचर मोड़ की तरफ। लांडी? जी लांडी। अच्छा। वहाँ सिग्नल पे दो चुरंगी के फंसा हूँ, जाते फ्यूचर मोड़ तक फंसे ही रहा हूँ, ठीक है। और हवा इतनी थी और पानी इतना था, 2-2-2.5 फीट पानी था। तो फौरन ही पानी जमा होना शुरू हो गया था? तकरीबन 5 मिनट में पानी रोड पे जमा हो गया। और साइड पे एलपीजी की दुकान पे लगा के मुझे 2 मेरे पास लेडीज पैसेंजर थी और एक बच्ची थी छोटी, 5-6 महीने की। उनको मैंने साइड पे बिठाना पड़ा, तकरीबन 1.5-2 घंटे उनको बिठाना पड़ा। 2 घंटे खड़े हैं बस? हाँ, 2 घंटे सारी आवाम वहीं साइड पे लग गई, तारे मारे भी वहाँ जली गिरी, साइड पे लगा के गाड़ी खड़ी रखी हमने। फिर उसके बाद उनके घर वाले आए, उनको हाई रूप पे ले गए। फिर तकरीबन 1.5-2 के करीब मैं फिर वहाँ से निकल के आया हूँ। वहाँ से आप निकल कर जी। आए। आज भी बारिश की पेश गोई है? अल्लाह आज पाक क्या बेहतर- इरादा है फिर? अल्लाह पाक बेहतर जानते हैं भाई, रोजी तो करनी है ना, क्या रोजी करें। तो करनी है। अगर आज भी फ्यूचर मोड़ की सवारी आ जाए तो आज भी जाना पड़ेगा? देखें कहीं की भी आ जाए, रोजी तो हमने करनी है ना सर, ये देखें ना। रिक्शा खड़ा करने से तो नहीं रोजी बनेगी। हमारे मुल्क का हाल यही रहना और यह रहेगा, ठीक है, है ना। रोडों का भी, मुल्क का भी, हुक्मरानों का, हर किसी का। पर हमने तो रोजी करनी है ना, बच्चों को तो भूखा नहीं मार सकते। आप खुद देखें ना, जब ये बारिश मैं वगैरह, मजदूर बन रहा हूँ, रोज कमाता हूँ, रोज खाता हूँ। जब ये बारिश वगैरह खत्म हो जाती है तो ये गाड़ी कितना काम निकालती है फिर? सर ये देख लें कि कर्जा उठा के ना गाड़ी बनवानी पड़ती है फिर, हर बारिश के बाद? यही होता है। हम जो ताज़ा कमाते हैं वही खाते हैं, जमा पूंजी हमारे पास नहीं होती, 50-60 हज़ार लाख रुपये नहीं होता। जब गाड़ी बनवाते हैं फिर ये होता है कि यारों दोस्तों से 10-10, 20-20 मांगते हैं, फिर काम करवाते हैं। टूट गया, शाफ्ट टूट गया, सारा इस कुछ तरीके ऐसा से। होता है। अंजर पंजर हमारे भी ढीले हो जाते हैं, गाड़ी के भी साथ में। अच्छा, अभी तो इतनी बारिश हुई भी नहीं, कुछ देर बारिश हुई होगी, आई डोंट नो कितना, हाफ एन आवर ऐसे ही कुछ बारिश हुई होगी। अभी तो इतनी बारिश हुई भी नहीं। मैं सवाल ये कर रहा था, कुछ जगहों पे मैं देख रहा हूँ कि बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है, गलियाँ साफ हैं, ये कुछ रोड बिल्कुल टूटे हुए हैं, इसकी क्या वजह है? सर देखें, रोड अगर सही तरीके बनाया जाए ना तो कुछ जगहें जो सही जमी हुई होती है, मिट्टी पक्की होती है, वो सही रहती है। जो नरम होती है, जहाँ सही नहीं को काम होता, नहीं बनता, जहाँ इंजीनियर सही खड़े नहीं होते, तो वो यही होता है, फिर वो बैठ जाती है, टूट जाती है। रोड बनाना काम है हमारे टाउन चेयरमैन साहब का, जिनका दफ्तर पासपोर्ट ऑफिस के पास है, आपके इस टाउन का, मॉडल कॉलोनी टाउन। एक टाउन चेयरमैन का दफ्तर शाह फैसल सुपीरियर कॉलेज के पास है, जो कि शाह फैसल टाउन के टाउन चेयरमैन है। और एक काम है ये रोड बनाना केएमसी मुर्तज़ा वहाब साहब का, जो शहर के मेयर हैं, देखा है ना टीवी पे। इनमें से कौन ज़्यादा काम कर रहा है? ये अल्लाह पाक बेहतर है ना, इनके हमारे पास इतनी मालूमात है ना, हम रखते हैं, हम अपनी रोजी रिस्क वाले बंदे। बाकी मुल्क का हाल सबको पता है, मुझसे आप क्या पूछते हैं? मुल्क पूरा हिला पड़ा है, गड़बड़ हुई पड़ी है, आप रोडों की क्या बात कर रहे हैं? ठीक है, मेयर कराची साहब का कोई नाम लेता है, देखा टीवी पे आपने उन्हें? काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे वो? हो रहा है। कैसा काम हो रहा है कराची में? सड़कें वड़कें बन रही हैं? यानी कि कभी हमने ये ख्वाब में नहीं सोचा था कि कराची को इस तरह भी देखना पड़ सकता है। एक सेकंड इधर आए, बहुत भारी जुमला बोल दिया भाईजान, ये जुमला आपने दोबारा बोलना है, ये सुनना है ये जुमला। मतलब कहने का ये है कि मैं तकरीबन 18 से 20 साल में कराची में हूँ, ठीक है, और रहीमियर खान से मेरा ताल्लुक है, लेकिन कभी मैंने ये ख्वाब में नहीं सोचा था कि कराची को इस तरह भी देख सकते हैं। ओए होए होए होए, कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि कराची भी इस हालत में आ सकता है। ये कभी नहीं सोचा था हमने, और आज ये देखना पड़ रहा है, आज ये ख्वाब हकीकत हो गया है, भुगतना पड़ रहा ओए होए है। होए, अफसोस हो रहा है देखकर। लेकिन मजबूरी अब क्या है, यहाँ की आदत हो गई है, यहाँ का सब कुछ। अब तो यही शहर है ना, अब यही तो शहर। मेहनत यहाँ पर, मजदूरी अब तो यहाँ, यही सब बच्चे करना है। यहाँ। ये देख लें आप। लेकिन कभी ये मैंने अपने बहरहाल ख्वाब में नहीं सोचा था कि कराची इस तरह हो सकता है, टूटा फूटा, तबाह बर्बाद, ये समझ नहीं आती ये क्या है। कौन है कसूरवार इसका? बस ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन देखे ना, अगर आप जॉब कर रहे हो, तनख्वाह ले रहे हो, अच्छे तरीके से आप काम करोगे तो कभी भी आप
परेशान नहीं होंगे। अब जो हुक्मरान है या कोई भी उनकी है, भी जॉब ही है। अगर हाँ। हम लोग उन्हें वोट दे रहे हैं या कुछ, तो वो एक दिन के लिए अगर आएंगे अब हमको बोलेंगे जी मेरे भाई आ जाओ बैठो, उसके बाद कोई नहीं देखेगा, तो ये सब ऐसा ही होगा फिर। बड़ी ज़बरदस्त बात। मैं बड़ा यकीन करें, मुझे ये जुमला इतना अपील किया है ना इस जुमले ने कि मैं कराची के तकरीबन हर इलाके में हम प्रोग्राम करते हैं, मगर ये जो जुमला मैंने सुना है ना, ये कराची वालों के दिल की अक्कासी है इस वक्त कि मुआशी हब है ना ये, और दुनिया भर से यहाँ पर लोग आते हैं। और अगर आप लोकली डोमेस्टिकली बात कर लें तो पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ पर कारोबार की गर्ज से आते हैं। कोई कारोबार करता है, कोई नौकरी करता है, उनके लिए ड्रीम सिटी है कराची, ड्रीम सिटी है। कराची की ये हालत हो जाएगी कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। ये कराची वालों के दिल की आवाज़ है इस वक्त। मेयर कराची साहब, टाउन चेयरमैन साहब, सीएम साहब, पीएम साहब, प्रेसिडेंट साहब, व्हाटएवर, जो भी इस कराची को ओन करते हैं, जो भी इस कराची के लिए खैर ख्वाह हैं, उन सब के लिए ये जुमला मेरे ख्याल से काफ़ी होना चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद इस साइड की सड़क भी टूटी हुई है, इस साइड की सड़क भी टूटी हुई है, और सामने वाली सड़क से मैं आ रहा हूँ ये भी टूटी हुई है। सिर्फ एक ये रोड बना हुआ है। ये सड़कें कब से टूटी हुई हैं? इसको तकरीबन हो गया है 1.5 साल। 1.5 साल हो गया है। उससे पहले बनी थी ये सड़क। उससे पहले बनी थी। और कितने दिन उसकी किस्मत में बनना था? वो मेरे ख्याल में 1-2 महीना बनी, उसके बाद बारिश हुई है, फिर वो दोबारा इसी हाल। 1 महीने से ज़्यादा वो सड़क नहीं टिकी। हाँ। और अब 1.5 साल से इसी हालत में। बिल्कुल ऐसी है। और अभी 3 महीने से ये लोग ब्लॉक का बोलने लगाने का, लेकिन अभी तक लगे नहीं है। अच्छा, कौन बोल रहा है? ये टाउन वाले। ये टाउन वाले। आपने देखा कभी टाउन चेयरमैन को? देखा तो है। देखा है। 24 साल हो गए, मैंने अपने इलाके में सड़कें बनी भी नहीं देखी कि सुकून से हमने कभी इधर चल के देखा हो। सड़क बनती है, 2 महीने 3 महीने सड़क रहती है, 2 महीने भी मुश्किल से रहती है, उसके बाद तोड़ देता है। कोई आता है लाइन डालने के लिए, कोई आता है गैस की लाइन डालने के लिए, तोड़ के चले जाते हैं। अभी जमात इस्लामी जो हमने देखा वो काम करा रही है। सही है, जमात इस्लामी के अंडर काम हो रहा है। पूरा रफ़ेआम, पूरा हमारा इलाका जो बना है अभी प्योर ब्लॉक्स के साथ, बहुत सुस्त रवि से नहीं हो रहा है। देखें, गवर्नमेंट का काम है, पाकिस्तान है, में वो काम करते हैं ना, दोबारा खराब होने का टाइम आ जाता है। यही तो बात है। अभी उन्होंने लगाया, आप देखें बारिश हो गई, दोबारा खराब होने को आ जाएगा। लेकिन बस कहने का मतलब ये, जो काम करता है वो सुस्त करता है, लेकिन जो नहीं करता वो तो कर ही नहीं रहा। ठीक है। कसूरवार कौन है? लोग कहते हैं कि मेयर कराची बड़ा कसूरवार है, अगर बारिश में कराची डूब जाए तो। कसूरवार सारे हैं। सारे? मैं बोलता हूँ हम आवाम का कसूरवार है। जब तक हम निकल के नहीं खड़े होंगे, हम इनको यहाँ से नहीं पकड़ेंगे, कुछ भी नहीं हो सकता। चले जनाब अली, ये भी एक बात है। जब तक हम नहीं निकलेंगे कुछ भी नहीं हो सकता। ये सिर्फ हमें नोचते रहेंगे और कुछ भी नहीं हो सकता। ये 5 मिनट 15 मिनट की बारिश में ये हाल, क्या इतना घुटनों टकनो कीचड़ हो गया है? तो सर ये पूरे कराची का हाल है। आपको पता है, ये तो बड़ा अच्छा इलाका कहलाता है आपके सराउंडिंग का। ये तो आज तक बना ही नहीं है। आपको सराउंडिंग ये कितनी, आपने खुद देखना, चेक करे कितना हाल बुरा है इसका। तो ये टाउन, ये तो सही नहीं करते, टाउन वाले तो सही नहीं करते। बोलते हैं हम सही कर देंगे, नहीं होता। अगर आज बारिश हो गई, 14 साल हो गए इसको। 14 साल? हाँ, आप जाओ ना वो अजीमपुरा की तरफ, सारा पानी का बहाव इस तरफ है। 5-10 मिनट भी बारिश हो जाए तो पूरे गली में बड़ा गर्क हो जाता। अभी तो पाइप फटा था तो उसका पानी सारा उधर गया था। कसूरवार कौन है? मेयर कराची कसूरवार है। टीवी पे बार बार सुनते हैं हम। इसको 1 सेकंड आने दें सर। इसका तो सर हुकूमत है सारी। हाँ, हुकूमत ही बनाती है ना मेयर, ठीक है, तो उनका कसूर सारा वही है। चलें जनाब अली, कौन कसूरवार है कौन नहीं, ये एक अलग पॉइंट है। ज़रा देखते हैं कि कराची शहर के लोग इस पर क्या राय रखते हैं। बारिश में महफूज रहे, कहीं फंसे? नहीं, मैं तो घर पे था उस टाइम। आप घर पे थे? हाँ। और बाकी साथी निकले बारिश में? नहीं, वो भी नहीं निकलते। अच्छा, इलाके में क्या सूरत हाल बनी बारिश के बाद? बस ये अभी सोराकोट में ये थोड़ा पानी जमा हुआ जो नदी के पुल के ऊपर। हाँ। वहाँ पे गड्ढे ज़्यादा हो गए। उधर तकरीबन 6 महीने हो गए, काम कोई नहीं करवाता। बस मलबा डाल देते हैं, वो जल्दी जल्दी गाड़ियों में निकल जाता है। वही अब कीचड़ बन गए होंगे। हाँ, वही कीचड़ बने हुए। इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, लोगों के रक्के वालों के फाग टूट जाते हैं और उसकी कोई मरम्मत नहीं होती है। कितना खर्चा आ जाता है गाड़ी में? ये फाग टूटा गाड़ी 13-14 हज़ार रुपये की आती है। इस बारिश में भी कई रक्शे वालों के टूटे होंगे।
अब टूटे होंगे, अल्लाह बेहतर जानता है। और उसको 13-14 हज़ार का फटका लग गया। अब वो फटका लग गया। चले जी, ये चंद मिनटों की बारिश कराची शहर को किस नैश पे ले आती है? मैं सवाल ये कर रहा हूँ, कल बारिश के दौरान काम कर रहे थे? काम नहीं था भाईजान, बेरोजगारी है बहुत। नहीं, बारिश में क्या मामला बने कल? बारिश में तो मतलब ये घर जाने की लगी है सबको कि अपने घर पहुंच जाए। तो और जो घर जा रहे थे उनकी गाड़ियों का क्या बना? गाड़ियां पानी में तैर रही थी, पानी था सारे फसल पे, ऐसा लग रहा है जैसे पानी है। कल तो आए होंगे ना कस्टमर आए, लेकिन कितना खर्चा हो जाता है एक गाड़ी में? एक गाड़ी में मैक्सिमम 25-30 हज़ार रुपए। 25-30 हज़ार रुपए एक बारिश एक गाड़ी वाले को इतनी महंगी पड़ जाती है? भाईजान बात ये नहीं है, टोटल यानी कि काम करने का 25-30, अगर छोटा मोटा वार्ड है 2-2.5-3 हज़ार रुपए में हो जाता है। चले ठीक है। और पानी जाने से ज़्यादा गाड़ियाँ खराब हो रही है घरों में लगने से? जी पानी जाने से। पानी जाने से जी। ठीक है जनाब आली, ये एक अलग पहलू है ना इस मामले का, और इस पर जो हमारे मैकेनिक भाई हैं वो क्या कहते हैं। कल बारिश में कहाँ थे? बारिश कल एंजॉय किया आपने या जहमत बन गई रहमत के बजाय? जहमत बन गई है। जहमत बन गई। कहाँ थे कल आप? मैं कल अपने घर पे था, शमशी में। शमशी में जी। वहाँ बहुत की तेज बारिश हुई थी। हाँ। लिहाजा मेरी गाड़ी की तरफ से दरख्त भी टूट गए थे। हाँ। गाड़ी को भी डैमेज हुआ। हाँ। बहुत मुश्किल हुआ। तो कल से लेकर अब तक शमशी से पानी निकल गया या अभी खड़ा हुआ है? पानी है, पानी भी है, अभी भी है, बहुत पानी। तो उन्होंने रोड इस तरीके से बनाया, पानी निकले निकास नहीं बनाया उन्होंने, लिहाजा बहुत मुश्किलात परेशानी की सामना पड़ रहा है। चंद मिनटों की बारिश थी, 10-15 मिनट की बारिश थी। वहाँ माशाल्लाह ऐसे तूफानी बारिश थी, क्या बताऊँ आपको। तूफानी बारिश। जो रोड टूटे हुए हैं, असल वजह ये पानी जमा होने की या सेवरेज का सिस्टम है? सेवरेज के सिस्टम है, सेवरेज सही नहीं। कल तो इतनी बारिश ही नहीं थी कि सेवरेज के सिस्टम की सेवरेज, हाँ मगर सेवरेज निकास नहीं बनाया था ना, जो कुछ मुख्तलिफ जगह गलियों के रोड बने हुए थे उसके निकास नहीं बनाया, इसलिए खड़े पानी जमा हो चुका है। कौन है कराची की इस तबाही का कसूरवार? क्या कह सकते? मेयर कराची, सीएम कराची की नुमाइंदा जमाते हैं। नुमाइंदा जमाते मेयर के हाथ है, मेयर के हाथ में है, मेयर के कराची के हाथ में है, जाहिर वही देख रहे हैं, इनके अलावा कौन देख सकता है। कैसा काम कर रहे हैं वो? बस थोड़ा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, थोड़ा बहुत बस नॉलेज खराब हो रहा है। चले जी, अच्छा काम भी कर रहे हैं और मज़ीद काम की गुंजाइश भी है। कराची के शहरियों ने कल क्या क्या एक्सपीरियंस किया है बारिश में और इस वक्त क्या सूरत हाल है उनसे जान रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। ब्रेक के बाद प्रोग्राम के इख्तितामी पार्ट की तरफ हम जा रहे हैं और इस सेगमेंट में हम लोगों से सवाल ये करने जा रहे हैं कि जनाब आली ये शहर को आखिर हुआ क्या है और क्यों हर बारिश, हर मौसम की सख्ती के बाद कराची में ऐसी बदइंतज़ामी सूरत हाल पैदा हो जाती है कि जिससे ना सिर्फ कराची वालों को माली नुकसान होता है बल्कि कई लोग अपनी जान से चले जाते हैं। 5 मिनट 10 मिनट की बारिश में साइन बोर्ड्स का गिर जाना, दरख्तों का गिर जाना, बिल्डिंग्स का कोलैप्स कर जाना, नाले भर जाना, सड़कों का टूट जाना, आखिर ये सब कुछ क्यों हो जाता है? एक छोटे से बारिश में कहाँ थे सारे? बारिश में कल कहाँ थे? भाई से पूछ ले। घर पे महफूज रहे, बचत हो गई। तो आज भी बारिश की पेश गोई है जी, सुना है। तो क्या फिर राइड वाइड लेने का इरादा है? नहीं है, या बस मिल गई तो ले लेंगे। मिल गई तो ले लेंगे। तो बड़ा मुश्किल हो जाता बारिश में। तो कल बहुत गाड़ियाँ फंस गई, पानी जमा हो गया इलाकों में। बच्चों की रोजी रोटी कमानी पड़ती। सर आप भी घर पे थे या कल बारिश एक्सपीरियंस की आपने रोड पर? नहीं सर, घर पे थे कल। अफ्तारी घर पे की आराम से, घर पे ही रहे फिर। अफ्तारी से पहले काम खत्म कर रहे हैं क्या? जी, अफ्तारी घर पे ही करते हैं। अफ्तारी घर पे करते हैं, उसके बाद फिर जो है ना 10 बजे वापस आता है। बाकी जो साथी यहाँ पे खड़े होते हैं वो रात में गाड़ियाँ चला रहे होते हैं? जी, रात में चलती है। जब बारिश होती है शहर में, कौन सा इलाका ऐसा है जहाँ की राइड पर बस छोड़ दो भाई, कैंसिल कर दो? माशाल्लाह कराची में चारों तरफ ही यही हाल है। मैं स्पेशल क्या नाम बताऊँ आपको? हर इलाके की यही सूरत हाल है। आप ज़्यादा दूर नहीं जाए, मलीनाड़ चले जाए, आप बेड़ा गर्क हुआ हुआ। मैं तो अभी ये शमसी और रफ़ायाम से आ रहा हूँ, उसकी भी करनी है। ये मेन छारा है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेन छारा है। ठीक है ना, आप इलाके तो छोड़ ही दे ना उसको, तो अब बस हाँ वो देखते ही नहीं है। बिल्कुल,
और मली माशाल्लाह रोड का रोड खराब है ये। इनको हमारे जो सरकार है माशाल्लाह पहले रोड बनाते हैं, फिर सीवरेज याद आती है, सीवरेज हो जाती है, उसके बाद फिर जो गैस याद आ जाती है। टफ्टेलें डाली थी हमारे इलाके में, उसके बाद उनको गैस याद आ गई, फिर वो डल गई, उसके बाद सीवरेज याद आ गया। अजीमपुरा टफ्टाइलें भी नहीं रही, कुछ भी नहीं रहा, मुँह जो लड़ो बना हुआ है। और यही वजह है कि 10 मिनट की बारिश का पानी भी ऐसा जमा है जैसे पिछले 1 महीने से बारिश हो रही है। बिल्कुल ऐसे ही है मेरे भाई। कौन है कसूरवार इसका? ये बस मैं अब किसका नाम लूँ? मेयर साहब हैं, सीएम साहब हैं, टाउन चेयरमैन है। सर टाउन तो उनके कहने पे चल रहे ना, जो ऊपर सरकार बैठी है उनका ही काम। टाउन अलग है, टाउन अपना इख्तियार खुद रखता है। जो हमारे मेयर साहब बैठे हुए माशाल्लाह उनका ही काम है ये। मेयर साहब कहते हैं पूरा कराची मेरे अंडर नहीं है, सिर्फ 65% कराची मेरे अंडर आता है। बाकी कहाँ जाएगा? बाकी कंटोनमेंट में है, बाकी टाउन्स में है, पूरे शहर में उनके पास 106 सड़कें हैं, बस 107वीं सड़क की वो जिम्मेदारी नहीं ले सकते। अच्छा, तो इनमें जो 106 सड़कों में ज़िले कितने आ रहे हैं उनके पास? पूरे कराची में 7 जिलों के अंदर। तो इसका कसूरवार कौन है फिर मेरे भाई? बहुत तेज बात कर रहे हैं। जी सर, आपने कहाँ जाना है अभी? सर मुझे जाना है कामरान चौरंगी से थोड़ा सा आगे जाना है। मालूम किया वहाँ पर पानी की सूरत हाल? सर नहीं किया। गढ़ों की सूरत हाल? नहीं सर। कीचड़ कचरे की सूरत हाल? नहीं सर। वहाँ जाना सेफ भी है? पता चला मोटरसाइकिल समेत ही वहाँ पर सर ये अंदर वाला जो एयरपोर्ट वाला रास्ता है मेरे ख्याल में वो काफ़ी सेफ है। वो तो सेफ है, पर जब वो कैंट से डबल रोड पे चढ़ेंगे आप, रेस कोर्स वाले रोड पर, सर वहाँ नहीं जाना होगा ना सर। अच्छा, हम यहाँ से एयरपोर्ट के अंदर से जाएंगे, हबीब यूनिवर्सिटी से, पलवान गोड से, कामरान चौरंगी से थोड़ा सा आगे जाना है। कामरान चौरंगी से थोड़ा सा आगे। ये कराची में 15-20 मिनट की बारिश में भी पानी जमा हो गया, क्यों? सर ये तो कराची का कुछ निज़ाम ही ऐसा है ना, अभी तो यहाँ सेवरेज है नहीं। अभी तो इतना पानी भी नहीं आया, जैसे हमारे बिलावल साहब ने कहा था ज्यादा बारिश आती है तो ज्यादा पानी आता है। बात उनकी सही है, बात गलत नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही पर मसला ये है कि कल तो ज्यादा पानी भी नहीं आया ना, फिर क्यों जमा हो गया? सर पानी तो आया है, लेकिन क्या है कि निकासी का कोई निज़ाम नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे बिलाल साहब ने कोई निकासी का निज़ाम नहीं बनवाया है। अच्छा, हाँ, वो तो कह रहे हैं कि मेयर जो है जियाला वो तो अच्छा काम कर रहे हैं। तो दुनिया को पता है सर, सबको पता है, खाली हमें नहीं पता। मेयर साहब ये कहते हैं पूरा कराची मेरी जिम्मेदारी नहीं है, यहाँ पे टाउन भी है, यहाँ पे कंटोनमेंट भी है। सर ये सारे मिली भगत है, सारे जो है नीचे से ऊपर तक सारे खाऊ बैठे हुए। गरीबों कोई सोच नहीं रहा है। मैं एक ग्रेजुएट बंदा हूँ, सिविल इंजीनियर हूँ, डिप्लोमा होल्डर हूँ, सिविल इंजीनियर डिप्लोमा होल्डर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर डिप्लोमा होल्डर, 8-10 साल साइड एक्सपीरियंस भी है, लेकिन मैं रक्षा चला के अपने बच्चों का पेट पालता हूँ यार। तालीम होने के बाद, हुनर होने के बाद ये डिस्ट्रिक्ट मलिर जेल जो बना हुआ है, इस जेल के अंदर 8 बिल्डिंगें बनी है। मैं उस बिल्डिंग का साइड इंचार्ज रहा हूँ उस कंपनी में। और चला रहे हैं। एजाज गुल नाम है मेरा। मैं सिंधी स्पीकिंग हूँ, ठीक है। इसी लानी जेल के अंदर जो नई बिल्डिंगें बनी है उसका मैं साइड इंचार्ज हूँ। आप कन्फर्म भी कर ले उस साइड इंचार्ज कौन था। उसके बावजूद मैं रक्षा चला रहा हूँ, ठीक है ना। जहाँ भी अप्लाई करते हैं प्राइवेट कंपनी में 20, 22, 25 हज़ार से ज़्यादा सैलरी नहीं देते हैं। और वहाँ पर भी मेरिट पर नौकरी मिल जाए, ये भी बड़ी बात है। सर प्राइवेट कंपनी में मेरिट, अच्छा प्राइवेट कंपनियों में, मैं प्राइवेट कंपनी की बात कर रहा हूँ। गवर्नमेंट के लिए 5-6 लाख रुपए होने चाहिए, फिर जाके सुपरवाइजर इंजीनियर लगेगा। और एक गरीब आदमी, दिहाड़ीदार बंदा, बच्चों वाला, किराए के मकान पे रहने वाला, वो कहाँ से 4-5 लाख लेके आए और सुपरवाइजरी और इंजीनियरिंग ले ले। प्राइवेट कंपनी में धिक्का खाएगा, जाहिर सी बात है। वहाँ 25, 30, 35, 40 हज़ार, इससे ज्यादा नहीं है। आना जाना करो 5-10 हज़ार ऐसे ही चले जाते हैं। बिल्कुल। बच्चों को क्या खिलाएं? रक्षा स्ट्रगल करते हैं, ये बाइक वाले स्ट्रगल करते हैं, सारा दिन ये मेहनत करते हैं। और सारे दिन की मेहनत के बाद बारिश में फंसकर फिर 2-2, 3-3 हज़ार रुपए की गाड़ी में काम करवाते हैं। बिल्कुल ऐसे। मुझे कितने रिक्शा वाले अभी ऐसे मिले जो ये कहते हैं कि हर बारिश के बाद कम से कम 15,000 रुपए रिक्शे के ऊपर लगाने पड़ते हैं। कभी शाफ्ट टूटी आती है, कभी बैरिंग्स में पानी चला जाता है, कभी दीगर अखराजात जो है। अगर कराची अभी इस वक्त आप शारे फैसल का अगर ये सड़क देखें, साफ है, सूखी हुई है। क्यों? क्योंकि ये बनी हुई है। मेरे दाएं जानिब चले जाएं, आपको टूटी हुई सड़कें नजर आएंगी और वहाँ इतना पानी और कीचड़ है। सड़क नहीं बनाएगी तब तक ना तो कराची में सीवरेज का निज़ाम बेहतर होगा, ना कोई और निज़ाम बेहतर होगा। आप सड़कें अच्छी बनाएं, और सड़कें बनने का तरीक़ाकार ही यही है कि पहले तमाम लाइन्स बिछाई जाती हैं, उसके ऊपर सड़क बनाई जाती है। तो अगर सड़क बन जाएगी इस प्रोसेस से, तो दैट्स मीन कि उस सड़क पर सीवरेज भी सही होगी, उस सड़क पे मीठे पानी की लाइन। कराची शहर को क्या हुआ है वैसे? यहाँ पर कोई कमी रह गई काम करने में, या रिश्वत की नज़र हो गया?
बहुत सारी वजूहत है ना, बहुत सारी। जब आपके घर में प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम की बहुत सारी वजूहत है। मतलब हुक्मरान भी गलत हैं, ठीक है, करप्शन भी हो रही है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, बहुत सारी बात। कल बारिश में कहाँ थे? बड़ी मुश्किल से घर पहुंचा। बड़ी मुश्किल से घर पहुंचे, कई घंटे लग गए होंगे सड़क पर। नहीं, निकल तो मैं आराम से गया था, पर बारिश चूँकि इतनी शदीद थी कि ड्राइव करने के अंदर प्रॉब्लम हो रही थी, गाड़ी चलाने में प्रॉब्लम हो रही थी। गाड़ी निकल गई थी? हाँ, गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी। बारिशों के बाद मैकेनिक के पास लाइन लग जाती है। वो भी चोर है। ये कितना खर्चा निकाल देती है गाड़ी? अगर जो सूरत हाल बनती है बारिश 2000-3000 निकल जाता है आराम से। बेरिंग्स का काम कितने में हो जाता है? 1500 रुपये तक हो जाता है। 1500 रुपये में हो जाता है। और ये पैसे कई मरतबा एक रिक्शे वाले को, एक कार वाले को, एक मोटरसाइकिल वाले को कराची शहर में बर्दाश्त यूँ करने पड़ते हैं कि कभी बारिश है तो कभी कोई और परेशानी है, और उससे हमने लड़ते रहना है, कराची वालों ने उससे जूझते रहना है। और फिर इसका जो फाइनेंशियल बर्डन हमारे ऊपर आता है वो एक आम आदमी की बस में नहीं रहा कि वो उसे अफोर्ड कर सके। अगर 5 मिनट बारिश में गाड़ी चलाने के बाद 500 रुपये खर्च करने पड़ जाएं, 200 रुपये की आपने राइड की हो, तो किस तरीके से सारा निज़ाम चला? कल जब बारिश हुई, कल बारिश में कहाँ थे? बारिश में कहाँ पे था? हाँ। नागन पे। फंस गए थे? फंस गए थे। फंसे किस वजह से? तेज़ हवा से, तेज़ बारिश से, या ख़राब सड़कों से? ये रोड देखा है हमारी हुकूमत ने, रोड देखो खाली, रोड सही नहीं करा रही। रोड कहीं सही हो इंसान बने, एक गड्ढे सड्ढे इतने देखो ना, गाड़ी की हालत देखो। आज से ज़्यादा सामान इतना महंगा हो गया, एक नट इतना महंगा हो गया है, वो गड़ाम गुड़ुम देखो ना, पूरी गाड़ी लगाई देखो, पूरी गाड़ी हिल गई है गड्ढे में। माजरत चाहता हूँ, आज भी बारिश की पेश गोई है, आज भी हो सकती है? हो सकती है, वो पता नहीं है। जब भी इंसान अपनी कैद खुद करे। अब 12 तक तो 11 तक तो बारिश थी, गाड़ी अभी निकाली है। अभी निकाली गाड़ी? आज काम नहीं हुआ है? रोड और कल भी रात में काम नहीं हुआ होगा? कल काम में अवामी बाहर ही निकल ली, डर के हमारे, तुम्हें पता लेडीज़ पहली डरती है पहले। तुम्हें तो अवाम गवर्नमेंट ने ऐसा कर दिया, अवाम को नचोड़ दिया नींबू की तरह। इतनी महंगाई अब LPG देखो, LPG 400 रुपये किलो हो गई है। 400? 350 रुपये किलो LPG हो गई। पहले सस्ती, पहले 220 थी, 230, 240, अब 350 रुपये का रेट है, और आवाम पैसे दे रही नहीं है। ऊपर से बारिश में गाड़ी खराब हो जाए, वो अलग खर्चा। वो अलग खर्चा। अभी कितना खर्चा आ जाएगा गाड़ी में? अभी देखो ना, गाड़ी के अंदर अभी कुछ पता है तुम आज के तुम्हें पता है सामान कितना हो गया, उनकी मजदूरी कितनी हो गई है, मिस्त्रियों की, हर चीज़ की वो हो गई है महंगाई। गाड़ी खड़ी हुई तो 3-4 हज़ार 5 हज़ार तो गए। ज़्यादा ऐसा ही है? हाँ, ज़्यादा ही। चलें जनाब आली, ये प्रोग्राम आज करने का मकसद ये था कि कराची शहर के लोगों के दिल में क्या है, कराची शहर के लोग इस वक्त क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं अपने शहर के बारे में, अपने शहर के रखवालों के बारे में, उन लोगों के बारे में जो कि ये दावा करते हैं कि हम इस शहर को तरक्कियों की बुलंदियों पर ले जाएंगे। कल चंद मिनटों की बारिश ने, थोड़ी सी तेज़ हवाओं ने उन सारे दावों का पोल खोल कर रख दिया। मुख्तलिफ इलाकों में लोग फंसे रहे कई घंटे। उसकी वजह तेज़ बारिश या तेज़ हवाएं नहीं थी, उसकी वजह वो खस्ता हाल इंफ्रास्ट्रक्चर था, जिसमें वो चंद कतरे बारिश के भी उनको कीचड़ और दलदल बना देने के लिए काफ़ी थे। बहुत से इलाकों में अभी भी पानी खड़ा हुआ है, जबकि बारिश को ख़त्म हुए कई घंटे गुजर चुके हैं। आज भी बारिश की पेश गोई है, और आज खैर कायद के लोग अगर महफूज रहना चाहते हैं तो उन्होंने अपने घरों में रहने को ज़्यादा तरजीह देनी है। मगर जिन लोगों ने रोज़ाना काम करना है, रिक्शा ड्राइवर्स हैं, बाइक राइडर्स हैं, दीगर लोग हैं, तो उन्होंने तो बाहर जाना है। रोज़ाना कराची शहर का शहरी अपने कारोबार पर, अपने काम पर ये सोच कर जाता है कि जनाब मैं जा तो रहा हूँ, वापस मुझे लड़ते हुए ही आना है, कभी बारिश से, कभी कीचड़ से, कभी गड़ों से, कभी आवारा कुत्तों से, कभी इस शहर के दीगर मसाइल से। उम्मीद करते हैं कि कराची शहर को बेहतर बनाने के लिए जिन लोगों को आवाम ने मैंडेट दिया है, अब वो अपना काम करें, सड़कें बनाएं,
सीवरेज का निज़ाम बेहतर करें ताकि बारिश जैसी रहमत इस शहर के लोगों के लिए जहमत साबित ना हो। अपने होस्ट साद साबरी को इजाज़त, अगले प्रोग्राम में मुलाकात।